दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपका डॉग या पप्पी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पोटी खाने लग जाए, गोबर खाने लग जाए, तो हमें क्या इलाज करना चाहिए। अक्सर पेट ओनर्स ये देख करके घबरा जाते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं कि जब मॉर्निंग वॉक पे या किसी भी समय वॉक पे आप अपने डॉग को ले जा रहे हैं और वो पोटी के लिए भागता है और खा लेता है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें गंदा लगता है, मन में ग्लानि होती है और उस हमारे प्यारे डॉग के खिलाफ़ हमारे मन में अजीब अजीब सी भावनाएं आती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ही आप फर्स्ट टाइम ये बात देखते हैं तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट करें। कई बार क्या होता है कि पेट ओनर्स इग्नोर कर देते हैं और वो इग्नोर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। क्योंकि डॉग अगर कंटिन्यूसली ऐसा करेगा तो वो उसकी आदत बन जाएगी और एक बार अगर आदत बन गई फिर उसे छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर भी कोशिश करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि आदत पड़ गई है, हम कोई कोशिश ना करें। नहीं, मैं जो अभी आपको आगे मेडिसिन दवाइयाँ बताने वाला हूँ, वो दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा कारगर है, आजमाई हुई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ है, तभी हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, डॉग के पोटी खाने के पीछे कई कारण होते हैं और इन कारणों को अगर देखा जाए, हमने पिछले वीडियो में आपको 15 कारण बताए थे और वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दूंगा। वो 15 के 15 कारण आप देखना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, जिसमें घर पे माहौल का, मेडिसिन का और कई ऐसे रोल हैं जो मैंने उसमें बताए हैं। आप सारे नोट करना और सभी को एक एक करके दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें सिर्फ मेडिसिन का ही रोल नहीं है, इसमें वो जो सारे कारण हमें दूर करने होंगे। अब मान लीजिए कि आपने सभी कारणों को दूर कर दिया और अपने हिसाब से आपने सबसे बेस्ट कर दिया, उसके बावजूद डॉग पोटी खाना नहीं छोड़ रहा है या गंदी आदतें जो है वो नहीं छोड़ रहा है, तब हमें जाना पड़ेगा मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन बताने से पहले एक बात मैं आपको और जानकारी दे दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, यानी इसके लिए हमें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ सकता है। ऐसा ना हो कि आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन दवा दे और आप सोच लें कि ये काम हो गया, तो नहीं होगा। लंबे समय तक दवा देनी पड़ सकती है, लेकिन ये दवा अगर आप देंगे तो कन्फर्म रिज़ल्ट मिलेगा। जिसमें से पहली है, अगर आपका डॉग पप्पी स्टेज में है तो उसकी डिवॉर्मिंग आप ड्रोंटाल पप्पी सिरप से करवाएं। ये सिरप हमें 1 ml यानी 1 किलो के डॉग को 1 ml, अगर आपका डॉग 10 किलो का है तो आपको 10 ml देना है। सुबह के समय भूखे पेट दे सकते हैं या रात को सोते समय दे सकते हैं, लेकिन ये निश्चिंत कर लें कि आपके डॉग को 2 घंटे पहले, यानी दवा देने से 2 घंटे पहले भी कुछ नहीं खिलाना है, तो 2 घंटे बाद भी कुछ भी नहीं खिलाना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है, इसका हमें ध्यान रखना है। और जो पप्पी स्टेज के जो भी डॉग हैं उन्हें यही दवा देनी है। अगर आपने पिछली बार दूसरी दी थी और 15 दिन हो गए हैं तो आप ये दवा एक बार ज़रूर दे दें, क्योंकि इससे जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए, अगर डॉग बड़ा है, मान लीजिए कि उसका वज़न 10 किलो से ज़्यादा है, तो हर 10 किलो के पीछे हमें 1 टेबलेट देनी होती है और टेबलेट भी देंगे ड्रोंटाल प्लस। ड्रोंटाल प्लस जो टेबलेट है वो भी बहुत ही शानदार टेबलेट है और जितने भी वर्म्स शरीर में पैदा हुए हैं उन सभी वर्म्स को ये मारती है। इसके अलावा मान लीजिए कि पिछली बार आपने डिवॉर्मिंग करवाई थी और वो ड्रोंटाल से ही करवाई थी, चाहे ड्रोंटाल टेबलेट हो चाहे ड्रोंटाल सिरप हो, तो नेक्स्ट टाइम आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी दूसरी, जैसे इजी पेट आती है वो ले सकते हैं। लेकिन डीवॉर्मिंग पहला काम है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसके बगैर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है मिनरल्स का। मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स देने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि कभी कोई ह्यूमन वाला उठा के ले आते हैं, कभी कोई वेटनरी वाला उठा करके ले आते हैं, बड़े जानवरों वाला, और वो डॉग में काम करता नहीं है। उसके लिए डॉग में सबसे ज़्यादा अच्छा जो रिज़ल्ट मिला है वो है जिपफिट सिरप।
जिफिट सिरप पर डे हमारा डॉग जितने किलो का है उतना ही हमें जिफिट सिरप देना है। जैसे 1 किलो पे 1 ml, तो 10 किलो का अगर हमारा डॉग या पप्पी है तो हमें 10 ml पर डे देना है। इसकी डोज को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आधा सुबह दे सकते हैं, आधा शाम को दे सकते हैं। पर डे 10 ml की डोज में हमें देना है। इसके अलावा आयरन टॉनिक, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है जिसे अक्सर वेटनरी प्रैक्टिशनर्स भी अवॉइड कर देते हैं और पेट ओनर्स भी अवॉइड कर देते हैं, जबकि इसके बगैर पोटी खाने या गोबर खाने वाले में रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ये सार्काफिरोल पेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बड़े जानवरों के लिए आती है सार्काफिरोल वेट, लेकिन यहाँ पर हमें जो डॉग के लिए स्पेशल है वही लेके आनी है। और इसकी जो डोज है वो 10 किलो पर हमें 1.5 ग्राम देनी है, 1.5 ग्राम, यानी थोड़ा सा चटाना है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप इसे अगर किसी खाने में नहीं खा रहा है डॉग तो आप जीभ पर यूं ही चटा सकते हैं, क्योंकि आपका डॉग आपके साथ इतना फ्रेंडली है कि आराम से ये दवा आप उसकी जीभ पे लगा सकते हैं। फिर वो चाट लेगा और धीरे धीरे करके ये जो आयरन टॉनिक है वो अंदर चला जाएगा। और अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो इसकी डोज को धीरे धीरे करके बढ़ा भी सकते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाना है, नहीं तो डॉग जो है वो खाना पीना कम कर देता है। तो धीरे धीरे हम इसे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है गटवेल पाउडर। गटवेल पाउडर आंतों के लिए बहुत ही शानदार है, यानी आंतों से संबंधित जो भी तकलीफ़ें हैं वो गटवेल पाउडर दूर कर देता है। कई बार आंतों में की जो कैपेसिटी है आंतों की वो कम हो जाती है, अवशोषण की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसमें वो भी होता तो डिवॉर्मिंग की वजह से ही है, लेकिन जब डिवॉर्मिंग करवा दी है तो आंतों की कैपेसिटी अगर हमें बढ़ाना है तो गटवेल पाउडर हमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डोज भी 10 किलो पे 1 ग्राम से 3 ग्राम तक दी जा सकती है। इससे आंतों की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। पर डे हमें ये देना है। और ये सारी मेडिसिन जो भी मैंने बताई है वो अगर आप कंटिन्यूसली देते गए तो डॉग जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पोटी खा रहा है, गोबर खा रहा है, तो ये खाना बिल्कुल छोड़ देगा। और इसका सिर्फ इसी में नहीं, इसका जो भी मेडिसिन मैंने बताई है उनका रिज़ल्ट मिलेगा। डॉग की इम्यूनिटी बढ़ेगी, डॉग का जो अंदरूनी पावर है, इम्यूनिटी मतलब अंदरूनी पावर बढ़ेगा, डॉग की हेल्थ बनेगी, डॉग बीमार नहीं होगा। यानी इन मेडिसिन से कई ऐसे काम जो है दूसरे वाले वो भी हो जाएंगे। और जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें पता भी है, लेकिन जो पेट ओनर्स हैं वो नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर की सलाह से ही पूरा काम करे तो बेटर है। बाकी ये मेडिसिन